सलाम इंडिया, मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं खबरिस्तान टाइम्स। इस वक्त एक बड़ा सवाल लोगों के मन में ये उठ रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। दरअसल इसको लेकर ओपिनियन पोल भी सामने आने लगे हैं। हालांकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है क्योंकि 10 ही फरवरी को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ था। जी हाँ, ओपिनियन पोल भी अब सामने आने लगे हैं। ओपिनियन पोल भी किसकी सरकार बनने जा रही हैं अपने ओपिनियन पोल के जरिए दावा भी कर रही हैं। लेकिन क्या ओपिनियन पोल सच साबित होते हैं? क्या है इसकी हकीकत? ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि ओपिनियन पोल आज आ गए हैं और इस पर हर गली मोहल्ले चौराहों पर इसकी चर्चा भी हो रही है कि इस बार ओपिनियन पोल में किसकी सरकार बन रही है। तो मैं आपको 2017 के ओपिनियन पोल और उसके नतीजे बताऊंगा और उसके बाद क्या कुछ अब इस बार के भी ओपिनियन पोल बताऊंगा और उसमें बदली हुई परिस्थिति क्या बनती हुई जा रही है या बनी हुई है वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद जो तस्वीर सामने आपके आएगी उससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। पूरा वीडियो देखिएगा। और तो सबसे पहले शुरुआत में करता हूं 2017 के ओपिनियन पोल से। जी हां, जो 2017 के ओपिनियन पोल थे, पहले ही बता देता हूं कि वो गलत साबित हुए थे। क्यों गलत साबित हुए थे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कुछ एजेंसियों के नाम बता देता हूं जिसको अक्सर आप सुनते हैं, जो सर्वे करती रहती हैं। एबीपी न्यूज ओपिनियन पोल, एबीपी न्यूज लोक नीति, इंडिया टीवी सी वोटर्स, इंडिया टुडे एक्सिस और इंडिया द वीक हंसा रिसर्च, न्यूज 24 इंडिया और टाइम्स नाउ वीएमआर और भी कुछ एजेंसियां हैं। लेकिन जो इनका एवरेज ओपिनियन पोल आया था वो बता देता हूं। इन्होंने बीएसपी को 89 सीटें यानी 89 सीटें दी थी। 157 सीट बीजेपी को दिया था इन्होंने। 153 सीट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को दिया था, जबकि अदर्स को सिर्फ 4 सीटें दिया था। इन आंकड़ों में यानी कि हंग असेंबली की सिचुएशन दर्शाई गई है, यानी कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आया। हाँ, इसके बाद एक और आंकड़ा आया एग्जिट पोल का। हालांकि आपको बता दूं कि एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब एग्जिट पोल नहीं आएंगे। ओपिनियन पोल ही की हम बात करेंगे। हाँ, एग्जिट पोल जो सामने आए थे पहले चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल किया गया था, तो वो थोड़ा सच भी साबित हुए थे। वो एग्जिट पोल क्या थे, क्या कह रहे हैं, क्या कहे थे उस वक्त, ये जान लीजिए। एग्जिट पोल में इन्होंने बीएसपी को 67 सीटें दी थी, जबकि 228 सीटें बीजेपी को दी थी। 144 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को दिया था, जबकि अदर्स को 8 सीटें मिली थी। यानी कि यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई बीजेपी की नजर आ रही है, जो कि बाद में सच भी साबित हुई। लेकिन ओपिनियन पोल गलत साबित क्यों हुए, अब नतीजों से आप जान लीजिए। ओपिनियन पोल नतीजे क्या कह रहे हैं वो ये थे। 2017 में ओपिनियन पोल माफ कीजिएगा, जो रिजल्ट आया उसमें बीएसपी को सिर्फ 19 सीटें मिली थी 403 सीटों पर लड़ने के बाद। वहीं बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली थी। 384 सीटों पर लड़कर 312 सीटें हासिल हुई थी, जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। और इन आंकड़ों ने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों को झूठा साबित कर दिया। उसके बाद हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो इन्होंने 311 सीटों पर लड़कर सिर्फ 47 सीटें ही जीती थी। वहीं पर कांग्रेस को 114 सीटें पर चुनाव लड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें ही मिली थी और अदर्स के खाते में सिर्फ 3 सीटें गई थी। तो ये हैं नतीजे और ओपिनियन पोल, जिसमें बिल्कुल आमूल-चूल परिवर्तन है, यानी बहुत बड़ा फर्क है। यानी कि यहां पर ओपिनियन पोल पूरी तरह से गलत साबित हुए थे। अब मैं आपको 2022 में इस वक्त क्या ओपिनियन पोल कह रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद क्या कुछ बदली हुई परिस्थिति हैं उसको भी बताऊंगा। तो इस बार 2 बड़े चैनल्स की बात बता रहा हूं जो नेशनल टीवी हैं, इन्होंने ओपिनियन पोल कराया है और इसमें किसको कितनी सीटें दी हैं वो आप जान लीजिए। सबसे पहले रिपब्लिक टीवी की बात करते हैं। इन्होंने बीजेपी को 289 से 269 सीटें दी हैं। जी हां, और समाजवादी पार्टी गठबंधन को 113 से 133 ही सीटें दी हैं।
जबकि बीएसपी को 9 से 17 सीटें दी हैं और अदर्स को 0 से 4 सीटें दी हैं। इसमें कांग्रेस को भी शामिल कर लीजिए। तो ये रिपब्लिक टीवी का ओपिनियन पोल। अब इंडिया टीवी की बात करते हैं। इंडिया टीवी ने बीजेपी को 242 से 244 सीटें दी हैं। समाजवादी पार्टी को 148 से 150 सीटें दी हैं, जबकि बीएसपी ने 4 से 6 ही सीटें बीएसपी को दिया है और कांग्रेस को 3 से 5 सीटें, अदर्स को 1 से 3 सीटें। कुल मोटे तौर पे अगर बात की जाए तो दोनों ही चैनल्स ने बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बना दी है अपने ओपिनियन पोल पे। और ये जो है ओपिनियन पोल है, अब ओपिनियन पोल ये सच साबित होंगे या पिछली बार की तरह से झूठे ही रहेंगे, वो 10 मार्च को पता चल जाएगा। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। एक फैक्ट्स ये भी है कि जिस भी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है वो दोबारा रिपीट नहीं हुई है पिछले 15 सालों में। यानी कि चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो पूर्ण बहुमत सरकार हो या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार हो। और अब बारी बीजेपी की है, तो बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी रिपीट करेगी। इसके लिए 10 मार्च का इंतजार करना होगा। और इस वक्त जो मुद्दे हैं, दरअसल मुद्दे बहुत मायने नहीं रखते हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि थोड़ा बहुत फर्क इसका जरूर पड़ता है। यानी कि महंगाई का मामला हो, किसानों का आंदोलन जो हुआ है, सिलेंडर पेट्रोल के जो रेट बढ़े हैं, एक्सप्रेसवे हाईवे पर विकास वाली राजनीति चल रही है, कैराना में पलायन का मुद्दा उठाया जा रहा है जोर शोर से, अयोध्या काशी की बात मथुरा की बारी, कानून व्यवस्था बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं है, इसके भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं और अपराधियों पर लगाम की भी बात कही जा रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। अब इसका जनता पर कितना असर होगा वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जाति की जो है राजनीति बहुत बड़ी पूरे तरीके से यहाँ पे की जाती है। ये एक काली सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है कि यहाँ पर विकास के मुद्दे सेकेंडरी होते हैं, लेकिन ये जाति समीकरण ही यहाँ पर ज्यादा मायने रखते हैं। गौर से देखिएगा, मैं जो ये फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, दरअसल एक चौकड़ी है ओबीसी समाज की, यानी कि उसमें धन सिंह सैनी, ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ये चौकड़ी जिस भी पार्टी में रही है उस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। जब ये चौकड़ी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ी थी तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जब ये चौकड़ी बीजेपी के साथ जुड़ी तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी। लेकिन अब ये जो चौकड़ी है वो बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा है, यानी 42% से भी ज्यादा है। तो ओबीसी जिधर भी एक तरह से लुढ़कते हैं, समझ लीजिए कि सरकार उसकी बननी तय मानी जाती है। तो ये चौकड़ी है और यहाँ की, और इनका आपको बता दें कि अपने अपने समाज में काफी दबदबा है इनका। तो लिहाजा ये कुछ स्थिति और परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब पहले चरण के मतदान भी होने जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जो है इस बार जो ओपिनियन पोल हैं वो कितने सच साबित होते हैं, इसका इंतजार करना होगा। हालांकि मैंने जो पूरी तस्वीर आपके सामने रख दी है, अब आप समझ सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी है और किसका कम होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया, फिलहाल इतना ही। जय हिंद।